जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आने वाले श्री राधा अष्टमी महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी को किस किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, राधा रानी जी को हम किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं और किन चीज़ों का भोग लगाना आवश्यक होता है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो इस वर्ष श्री राधा अष्टमी व्रत 23 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और श्री राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर दिन शनिवार को सुबह से ही आरंभ हो जाता है और दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद व्रत खुल जाता है। भोग लगाने के बाद व्रत खुल जाता है। उसके बाद आप सारा दिन जो कुछ चाहें सो खा सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी सरकार को, किशोरी जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो श्री राधा अष्टमी 23 सितंबर दिन शनिवार की सुबह जब आप नहा धोकर पवित्र हो जाएं, उस समय श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना चाहिए। तो उस समय दूध और फल का भोग लगाया जाता है। दूध चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, आप कोई भी दूध का भोग श्री राधा रानी सरकार को लगा सकते हैं। अगली बात, फल कोई भी हो सकता है। जी हाँ, किसी भी फ्रूट का आप भोग साथ में लगा सकते हैं। तो श्री राधा रानी सरकार को आपने फल और दूध का भोग लगाना है। उसके बाद उसे प्रसाद रूप में आप खा लीजिए। तो ये तो सुबह पूजन के समय भोग लगाने की बात हो गई। इसके बाद बात आती है कि श्री राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। सुबह आपने भोग लगाया, वो प्रसाद खाया, उसके बाद आपने दोपहर के 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं खाना है और नहीं पीना है। उसके बाद बात आती है कि दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का अवतार का समय है। तो दोपहर को 12 बजे आपने पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा रानी सरकार का, भगवान श्री कृष्ण जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। पूजा में धूप, दीप, फल का प्रयोग किया जाता है। तो दोपहर की पूजा के समय आपने पहले तो दूध और फल का भोग श्री राधा रानी जी को लगाना है। उसके बाद बात आती है कि श्री राधा रानी जी को मीठा पान बड़ा प्रिय है। मीठा पान श्री राधा रानी जी खाना बहुत पसंद करती हैं। तो श्री राधा रानी जी को आपने मीठा पान भी भोग लगाना है। और श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी बड़ी प्रिय है। तो आपने रोटी और साथ में अरबी की सब्जी का भोग भी श्री राधा रानी जी को लगाना है। इसके अलावा आप जो कुछ चाहें सो भोग लगा सकते हैं। आपके मन में जो कोई इच्छा हो, आप मटर पनीर की सब्जी का भोग लगा सकते हैं, आप राजमा चावल का भोग लगा सकते हैं, आप जिस किसी सब्जी का चाहें भोग लगा सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन किसी भी सब्जी में नहीं होना चाहिए। प्याज और लहसुन का भोग कभी नहीं लगाया जाता। आप चाहें तो श्री राधा रानी जी को आप केक का भोग भी लगा सकते हैं। बाजार में एगलेस अर्थात बिना अंडे वाले केक मिलते हैं। तो आप श्री राधा रानी जी के जन्म उत्सव श्री राधा अष्टमी के दिन केक लेकर आ सकते हैं, लेकिन श्री राधा रानी जी का नाम केक पर मत लिखवाएं, नाम नहीं लिखवाना चाहिए। और यहाँ पर हम आपको विशेष बात बता रहे हैं कि आप केक को काटिए मत, केवल चम्मच से श्री राधा रानी जी को भोग लगा दीजिए। और उस समय कोई भी कैंडल नहीं जलानी है, उसको नहीं बुझाना है। कोई भी मोमबत्ती आपने जगानी और बुझानी नहीं है।
आप उस समय एक दीपक श्री राधा रानी जी की चित्र के सामने, श्री राधा रानी जी की मूर्ति के सामने, उनके विग्रह के सामने जला सकते हैं, लेकिन आपने केक के ऊपर कोई भी मोमबत्ती नहीं लगानी है। यह हमारे हिंदू धर्म के विपरीत है। तो आप चाहें तो केक का भोग भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर लिखा आता है कि श्री राधा रानी जी को पूड़ी और खीर बहुत प्रिय है। आप पूड़ी और खीर का भोग भी श्री राधा रानी जी को लगा सकते हैं। स्पष्ट बात है कि श्री राधा रानी सरकार हम सबकी स्वामिनी है, वो ठाकुर जी की भी स्वामिनी है। ठाकुर जी स्वयं अर्थात श्री कृष्ण भगवान स्वयं श्री राधा रानी जी को अपनी स्वामिनी मानते हैं। भगवान स्वयं श्री राधा रानी जी की आराधना करते हैं। यही तो किशोरी जी की सबसे बड़ी कृपा है कि किशोरी जी सबसे अनोखी हैं, सब पर कृपा करने वाली हैं। तो आपको हमने बता दिया है कि किन किन चीजों का भोग लगाना है। इसके अलावा आप चाहें तो आप 56 भोग भी श्री राधा रानी जी को लगा सकते हैं। आपके मन में कुछ भी हो, आप उस चीज का भोग लगा सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रेरणा आ जाए, मान लीजिए आपके मन में कुछ आ गया कि मैंने जलेबी का भोग लगाना है, रसगुल्लों का भोग लगाना है, गुलाब जामुन का भोग लगाना है, या कुछ भी आपके मन में आ जाए, तो आप अपने मन की बात को मान लीजिए। वो किशोरी जी की प्रेरणा ही होती है। श्री राधा रानी स्वयं आपके मन में कुछ ना कुछ प्रेरणा कर सकती हैं। तो आपके मन में जो कुछ भी भावना आ जाए, उस चीज का भोग आप अवश्य लगाएं। भगवान तो सब पर कृपा करने वाले हैं, तो जो आपके मन में आए वो आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन आरंभ में जो दोपहर में आपने भोग लगाना है, वो पहले दूध और फल का भोग लगाना है। दूध और फल का भोग आपने लगा दिया, उसको आपने प्रसाद रूप में खा लिया, तो उस समय आपका व्रत खुल जाएगा। दोपहर को इस तरह से ये व्रत खुल जाता है। उसके बाद आप कुछ भी श्री राधा रानी जी को भोग लगाएं, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। सारा दिन आप रोटी भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ भी आप खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। क्योंकि श्री राधा रानी जी की आज्ञा के अनुसार ये व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। उसके बाद श्री राधा रानी जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन खाने पीने की कोई मनाही नहीं होती है। तो आप जो कुछ चाहें वो भोग लगाएं, लेकिन बार बार हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि प्याज और लहसुन वाली किसी भी चीज का भोग आपने नहीं लगाना है। और श्री राधा अष्टमी के व्रत के दिन आपने प्याज और लहसुन वाली कोई भी चीज नहीं खानी है, क्योंकि प्याज और लहसुन के प्रयोग की सख्त मनाही है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर पर श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर सामने आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि ये श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही होता है। दोपहर के 12 बजे पूजन करने के पश्चात ये व्रत खुल जाता है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो निसंकोच आप पूछ लीजिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित अन्य कई वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं, जैसे कि श्री राधा अष्टमी को कैसे घर पर धूमधाम से मनाना चाहिए, और श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर के 12 बजे ही व्रत क्यों खोला जाता है, और श्री राधा अष्टमी के दिन जो केक काटा जाता है उसके कौन कौन से नियम हैं। ऐसी कई वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।